अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस को बनाने का तरीका बहुत आसान सा तरीका है कि वर्ब की स्टेम्प लेंगे हम। वर्ब की स्टेम्प लेंगे, उसके साथ दी सफिक्स यानी अलामत माजी का सफिक्स हम यूज़ कर देंगे। अलामत माजी का सफिक्स हम यूज़ कर देंगे, उसके बाद प्रोनाउन एंडिंग जोड़ देंगे, तो बन जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक वर्ब है हमारे पास गेलमेक वर्ब, जिसका मतलब है आना। ये वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है गेलमेक। तो इससे हम मैक हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक हटा दिया तो हमें क्या मिलेगा, वर्ब की स्टैम्प मिलेगी हमें। ठीक है, हमने मैक को रिमूव कर दिया हमने, और हमारे पास क्या रह गया, गेल, जो वर्ब की स्टैम्प है। अब ये वर्ब की स्टैम्प हम यूज़ करेंगे, इसके साथ पास्ट टेंस का जो सफिक्स है, जो अलामत माजी है, वो जोड़ देंगे इसके साथ। तो ये बन जाएगा गेलदे। क्या बन जाएगा, ये गेलदे, जिसका मतलब बनेगा वो आया। क्योंकि ओ के साथ कोई भी प्रोनाउन एंडिंग यूज़ नहीं होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो लिया है, वहाँ पर थर्ड पर्सन यूज़ किया, यानी ओ लिया है, क्योंकि ओ के साथ कोई भी प्रोनाउन एंडिंग यूज़ नहीं होती। तो चलिए कॉन्जुगेट करते हैं इसको बाकी के ज़मीरों के साथ। बेन गेलदिम, बेन के साथ बेन गेलदिम यानी मैं आया। सेन गेलदेन, सेन गेलदिन तुम आए। जैसा कि मैंने बताया कि ओ के साथ कोई भी प्रोनाउन एंडिंग यूज़ नहीं होगी। ओ गेलदे, वो आया। ओ गेलदे यानी वो आया। बिस गेलदिक, बिस गेलदिक, बिस के साथ क्या लगेगा, बिस गेलदिक, हम आए। सिज गेल्दिनिज, सिज गेल्दिनिज आप आए। सिज गेल्दिनिज आप आए। onlar geldiler, onlar geldiler। यहाँ पर लर जो है वो ऑप्शनल है, अब चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो इसे छोड़ दें, पर ज़्यादातर अगर आप ऑनलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको लर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अलामत माजी के बाद। नफ़ी के लिए माजी की अलामत से पहले मैं और माँ का इजाफ़ा किया जाता है, यानी नेगेशन के सफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की स्टैम्प के बाद, वर्ब की जो स्टैम्प हमने ली गेल, उसके बाद हम मैं यूज़ करेंगे, उसके बाद अलामत माजी यूज़ करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन एंडिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले वर्ब की स्टैम्प यूज़ करेंगे, उसके बाद नेगेशन वाला सफिक्स यानी मैं और माँ, इनमें से कोई भी यूज़ करेंगे, उसके बाद अलामत माजी यूज़ करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन एंडिंग यूज़ करेंगे। सो ये बन जाएगा बेन गेल मैदिम, बेन गेल मैदिम यानी मैं नहीं आया, मैं नहीं आया। सेन गेल मैदिन तुम नहीं आए, सेन गेल मैदिन यानी तुम नहीं आए। ठीक है, सेन के साथ गैल मैदिन तुम नहीं आए। ओ गैल मैदे, ओ गैल मैदे वो नहीं आया। बिज गैल मैदिक, बिज गैल मैदिक हम नहीं आए। सिज गैल मैदिनिज, सिज गैल मैदिनिज यानी आप नहीं आए। onlar gelmediler, onlar gelmediler यानी वो नहीं आए। सवालिया बनाने के लिए सवालिया हर्फ का इजाफ़ा किया जाएगा। ठीक है, ben geldim, ben geldim क्या मैं आया। अब जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या कर रहे थे कि जो सवालिया हर्फ था उसके बाद प्रोनाउन एंडिंग यूज़ कर रहे थे, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन एंडिंग यूज़ कर दी हमने, पहले वर्ब की स्टैम्प यूज़ करी, उसके बाद अलामत माजी यूज़ करी, उसके बाद प्रोनाउन एंडिंग, उसके बाद अलग से जो है सवालिया हर्फ का इजाफ़ा करेंगे। ठीक है, बैन गेलदिम, बैन गेलदिम क्या मैं आया, क्या मैं आया। फ़ैन गेलदिन, फ़ैन गेलदिन क्या तुम आए। ओ गेलदिम, ओ गेलदिम क्या वो आया। बिज़ गेलदिक्म, बिज़ गेलदिक्म क्या हम आए।
Siz geldiniz mi? Siz geldiniz mi? क्या आप आए? onlar geldiler mi? onlar geldiler mi? क्या वो आए? तो यहाँ पर मिसाल लिखी हुई है, हम उसको एनालाइज करते हैं। यप मादुम, यप, अब ये वर्ब की जो है स्टैम्प है, यप मक वर्ब की स्टैम्प है। यप मक वर्ब का मतलब है करना, यप मक मतलब करना। यप मादुम, अब इसको एनालाइज करते हैं, इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। ये वाला जो हो गया ये वर्ब की जो है स्टैम्प है, ठीक है, वर्ब की स्टैम्प, यानी ये फ़ेल है, ये कर, ये फ़ेल है कर। उसके बाद ये मैंने आपको बताया मा और मैं का इस्तेमाल कब होगा। मा और मैं का इस्तेमाल नेगेशन के लिए, नेगेशन के लिए यानी नफ़ी के लिए। वो कब होगा? वर्ब की स्टैम्प के बाद, यानी यब के बाद जो इसका इस्तेमाल हुआ है ये अलामत नफ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है अलामत माजी है, ठीक है। नफ़ी के बाद अलामत माजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो है प्रोनाउन एंडिंग है, पसवंदे ज़मीरी यानी प्रोनाउन एंडिंग है। किसके लिए है ये प्रोनाउन एंडिंग? बैन के लिए, बैन के लिए। सो देखें इसका मतलब इसका मतलब बनेगा कर, ठीक है। इसको ऐड कर दिया हमने, क्या मतलब बना? यप मा कर, नहीं कर। यप माद, नहीं किया, नहीं किया। यप मादुम, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी सेंटेंस को हम एनालाइज कर सकते हैं। यप मादुम यानी मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। एक और मिसाल है हमारे पास, उसको तोड़ते हैं, एनालाइज करते हैं उसको। अब ये जो है ये वर्ब बुलमक, बुलमक वर्ब, उसकी जो है ये वर्ब स्टैम्प है, उसकी वर्ब स्टैम्प है। बुलमक यानी ढूंढना, बुलमक यानी ढूंढना, उसकी वर्ब स्टैम्प यूज़ करी हुई है यहाँ पर बुल, बुल यानी ढूंढ, ये फ़ेल है ढूंढ। उसके साथ अलामत माजी यूज़ की है, उसके बाद प्रोनाउन एंडिंग यूज़ की है। यानी प्रोनाउन एंडिंग ये किस ज़मीर की है? प्रोनाउन एंडिंग ये सेन की है, सेन की प्रोनाउन एंडिंग है। उसके बाद सवालिया हर्फ इस्तेमाल किया हुआ है, यानी सफिक्स ऑफ क्वेश्चनिंग इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको तोड़ते हैं, एनालाइज करते हैं इसको। बुल का मतलब बनेगा ढूंढ, बुल दो यानी ढूंढा, ढूंढा। बुलदुम, तुमने ढूंढा, बुलदुन यानी तुमने ढूंढा। म सवाल बन गया, बुलदुन क्या तूने ढूंढा, तूने ढूंढा, क्या तूने ढूंढा। तो ठीक है, ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस।